दोस्तों अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो फिर आपको पता होगा कि हर प्लेयर के जर्सी के पीछे एक नंबर लिखा होता है और उसके पीछे नाम लिखा होता है। तो फिर क्या आपको पता है इन लोगों के जो जर्सी के पीछे नंबर लिखे हुए हैं ये क्यों लिखे हुए हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि ये कोई रैंडम नंबर है, मतलब कोई भी कुछ भी चूज कर सकता है। और वीरेंद्र सहवाग के जर्सी के पीछे कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा क्यों? और क्या आपको पता है आईपीएल या फिर जो विश्व कप हुआ था उसमें जो विकेट्स का यूज हुआ था उसका प्राइस कितना था? तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो फिर डोंट वरी, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ आपको ऐसे 15 नॉलेजेबल फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में आपको इससे पहले पता भी नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर 1, क्या आपको पता है व्हेल मछली जो होता है उसके आवाज का इस्तेमाल करके समुद्र तल के नक्शा भी बनाया जा सकता है? तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आपको तो पता ही होगा कि रैडर या फिर सोनर कैसे काम करता है। खैर जिसको पता नहीं है मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं कि रैडर या फिर सोनार ये सारी चीजें क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, मतलब एक तरंग छोड़ता है जो कि सामने किसी भी वस्तु हो या फिर किसी भी इंसान हो, कुछ भी किसी से भी टकरा के जब वो वापस उसमें आकर लगता है तभी सोनार या फिर रैडर उसको मेजर कर लेता है कि वो कितना डिस्टेंस में है, कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। वो सारी चीजें मशीन मैनेज कर लेता है। लेकिन ये काम इसी तरीके से करता है, मतलब कोई तरंग छोड़ता है और जब वो टकरा के वापस आता है तभी ये उसको मेजर कर लेता है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे भी होता है। व्हेल मछली क्या करते हैं, जब कोई फीमेल व्हेल मछली को अट्रैक्ट करना होता है तब वो बहुत जोर जोर से चीखते हैं। मतलब हो सकता है उनके लिए कोई रोमांटिक गाना हो लेकिन हमारे लिए चिल्लाना ही लगता है। खैर जो भी हो, तो वो चिल्लाते हैं। तो उससे क्या होता है, तो वो आवाज लगभग 1000 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, मतलब कि 600 माइल्स। एक और इस आवाज की खास बात यह है कि ये लगभग 2.5 किलोमीटर डेप्थ तक जा सकता है। सो ऐसा ही व्हेल मछली और सोनार की मदद से एक समुद्र तल देश का मैप बना लिया जाता है, जो कि रिसर्चर का काफी काम आसान कर देता है, क्योंकि उनको मेजर करने के लिए एक आर्टिफिशियल आवाज क्रिएट करना पड़ता है जो कि वो लोग एयर गन की मदद से करते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर 2, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे पुराना जॉब कौन सा है? मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको क्या लगता है इस दुनिया का सबसे पुराना जॉब क्या होगा? अब आपके मन में कुछ भी सोच सकते हो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इस दुनिया का सबसे पुराना जॉब है डेंटिस्ट का जॉब, मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं। आपको तो पता ही होगा क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक 7500 से 9000 साल पुराना है ये जॉब। समझ रहे हो कितना पुराना है, 9000 साल। और आगे आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या ये जॉब रहेगा नहीं रहेगा, आप हमें बताओ। नेक्स्ट, आपको तो पता ही होगा कि ओजोन लेयर जो है, मतलब पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, वो लेयर ना धीरे धीरे घटता जा रहा था, मतलब कम हो रहा था। मतलब अभी तो फिलहाल थोड़ा सा सही है क्योंकि कोविड वगैरह आ गया तो पॉल्यूशन काफी कम चुका था। तो वो जो लेयर्स है ना वो अभी ऐसी स्थिति में है कि वो ना लगभग 50 साल तक आराम से चल जाएगा, लेकिन उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू होगा। मतलब उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा खराब होने लगेगा, फिर सूरज की रोशनी आने लगेगा। मतलब आपको तो पता ही होगा अगर ओजोन का वो लेयर नहीं रहता तो फिर वो सूरज की रोशनी आ जाती है डायरेक्ट और हम सब जल के मर चुके होते हैं। मतलब हम कब का मर चुके होते, कुछ नहीं रहता। तो 50 साल के बाद शायद वो हो सकता है या फिर और भी कुछ बुरा हो सकता है। तो इसी वजह से हमें अभी से कोई स्टेप लेना चाहिए और इसी वजह से टेस्ला वगैरह जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहा है। और कुछ हमको भी स्टेप लेना चाहिए। और क्या लेना चाहिए वो तो आपको पता ही होगा, तो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ओजोन लेयर है उसके लिए सबसे खतरनाक जो एक गैस था वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFO, जो गैस यूज़ करना बैन है। मतलब पहले तो ये गैस भर भर के यूज होते थे, कॉमन होते थे ये, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स या फिर एरोसोल कैंस में या फिर ड्राई क्लीनिंग करने के जो केमिकल्स यूज होते थे उसमें भी। मतलब पहले ये चीजें भर भर के यूज करते थे और इसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है। हम सबको इसलिए सतर्क होना पड़ेगा और अभी से काम करना शुरू करना होगा। पेड़ वगैरह लगाओ, ये सारी चीज आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट, क्या आपको पता है ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से फूलों का जो कलर है वो भी बदल रहे हैं। बट अभी इतना घबराइए मत, क्योंकि आपका रातों रात लाल गुलाब सफेद नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ टाइम के साथ साथ ये चेंज हो रहा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो सूरज के UV रे है सबसे खतरनाक रे है, ओजोन स्तर में बहुत ज्यादा होल हो गया है और इसी वजह से सूरज की रोशनी में जो खतरनाक एक रेडिएशन होता है UV रेडिएशन, वो उस होल के अंदर से पृथ्वी में आ रहा है और इसी वजह से ये हो रहा है। और इसीलिए एक रिसर्च कंडक्ट किया गया है 2020 में, जो कि क्लेमसन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने किया था। और उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो मधुमक्खियां होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पराग के जो ब्राइट कलर होते हैं उससे। तो वो UV रेडिएशन क्या कर रहा है, उस कलर को ही फेड कर रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहे तो फिर मधुमक्खियां तो अट्रैक्ट होगा नहीं और फिर वो पराग मिलन ही नहीं होगा और फूल ही नहीं बनेंगे। तो अगर ऐसा ही चलता रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी भी टाइम है, हमको समझ जाना चाहिए। बाकी आप लोग तो समझदार हो ही। नेक्स्ट, क्या आपको पता है
जो लोग वर्तमान में जीवित हैं, जैसे कि हम, आप और हम जैसे लोग, और हम अब तक जीवित रहने वाले लोगों के कुल संख्या का लगभग 7% प्रतिनिधित्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो, हमारा जो ये प्रजाति है यानी कि होमो सपियंस, इसको सबसे पहले 50,000 साल पहले खोजा गया था और अब तक इस प्रजाति के 108 बिलियन पैदा हो चुके हैं और उसके अंदर से एक बहुत बड़ी संख्या अभी जीवित है। तो ये 7% में ही अगर पृथ्वी में इतना कुछ हो रहा है, अगर ये संख्या 10% या फिर 14% होता तो क्या होता आप सोच सकते हो। मतलब भाई पृथ्वी की स्थिति तो बहुत खतरनाक हो जाती। नेक्स्ट, क्या आपको पता है इस दुनिया में टोटल जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 52% पॉपुलेशन ऐसा है जिसका उम्र 30 साल से कम है। और ये एक फैक्ट है। अकॉर्डिंग टू UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के लगभग 50.5% आबादी ऐसा है जो कि 30 साल की उम्र के नीचे है, मतलब बहुत यंग है। और ये जो 50.5% है उसमें भी 89.7% ऐसा है जो कि डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है, यानी कि मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इकोनॉमिक देश है, ऐसे ही डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के। मतलब हम लोग के अंदर वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, कुछ रिस्क लेने का। मतलब ऐसे घर पे पड़े पड़े खुद को सड़ाओ मत, ऐसे गेम वेम खेल के ये सारी चीजें करके खुद को मत सड़ाओ। नेक्स्ट, क्या आपने कभी भी किसी भी जू में पैंडा देखा है? मतलब पैंडा को तो आप जानते ही होंगे, और अगर आपने देखा है तो फिर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में जितने भी पैंडा है चाइना के अलावा वो सारे ना लोन लिए हुए हैं, मतलब उधार के जैसे हैं। मतलब इस दुनिया में सिर्फ चाइना के पास ही पैंडा का मतलब एक्चुअल वो सेंचुरी है और वो पैंडा वहाँ पे ही होते हैं एक्चुअल में अभी के टाइम में। इससे पहले और भी कुछ देश में होते थे लेकिन वो सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ चाइना में है और उसी से ही सब मतलब अलग अलग जो भी जू है वहाँ पे ले जा करके रखते हैं वो। ये आपको मैंने एक जानकारी के तौर पे बता दिया। नाउ नेक्स्ट, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और आपको भी अच्छे से दिखाई देता है, सुनाई देता है, और इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन अभी तक इस दुनिया में 70 लाख से लोग ऐसे हैं जो कि सुन नहीं सकते, मतलब देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। तो इसीलिए पूरी दुनिया में से 41 कंट्रीज ने सांकेतिक भाषा को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन लोगों का जो सांकेतिक भाषा है उसमें भी 300 डिफरेंट तरह का भाषा है। क्योंकि यार जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है उनको भी तो इस दुनिया में जीने का पूरा हक है ना, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो फिर ये एक बहुत अच्छी स्टेप है। तो नाउ नेक्स्ट, क्या आपको पता है जो नया गाड़ी होता है, जब आप नया गाड़ी खरीदते हो तो उसके अंदर ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, मतलब उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। लाइक मेरे को भी पसंद आता है। तो क्या आपको पता है वो स्मेल किसकी आती है? मतलब उसके अंदर तो कोई सेंट वगैरह कुछ रखा नहीं जाता है, लेकिन वो स्मेल आखिर आता कहाँ से है? क्या आपने कभी सोचा है? तो अगर आपने कभी सोचा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये स्मेल जो आता है ना वो बहुत सारा केमिकल्स के आता है। मतलब लगभग 50 से ज्यादा केमिकल्स गाड़ी के अंदर यूज होता है। तो वो जो खुशबू आते हैं वो उस केमिकल्स के ही आते हैं। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है अर्थ में जैसे कि भूकंप आता है तो फिर उसको इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं, मतलब भूकंप, मतलब जिसे हिंदी में हम भूकंप कहते हैं। तो अगर वो ऐसा मून में अगर आता हो, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे भी ऐसा आता है, तो फिर उसको क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे भी कुछ महीने पहले भूकंप जैसे ही कुछ आया था, तो फिर वहाँ पे जो आया था उसको मून क्वेक कहा जाता है, क्योंकि वो मून में हुआ है। यानी कि अगर वो पृथ्वी में हो यानी कि अर्थ में हो तो फिर वो अर्थक्वेक, और अगर मून में हो तो फिर वो मून क्वेक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, क्या आपको पता है एक बच्चा एक दिन में 300 से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, मतलब हर 1-2 मिनट में एक क्वेश्चन पूछता है। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो फिर ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और इसका कारण भी ना बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको थोड़ी ना कुछ पता होता है। जैसे हमको पता है कि हर चीज किस लिए काम करता है, क्या है, सब कुछ हमको पता है, लेकिन एक बच्चे को क्या पता है? मतलब उनको कुछ भी दिखा दो, उनके लिए सारी चीजें नहीं है, तो इसलिए वो बच्चा हर चीज का क्वेश्चन करता रहता है। तो नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं आईपीएल के स्टंप्स के प्राइस के बारे में। 2020-21 में जो आईपीएल का स्टंप्स यूज हुआ था उसका प्राइस था लगभग 45 लाख रुपीस। और इसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सेंसर टेक्नोलॉजी होती है और ये सारी चीजें बहुत ही लिमिटेड होता है और बहुत कम बिकता है। और ये यूज भी तो होता है इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए ना, तो ये लोग इतने पैसे कमा रहे हैं तो ये पैसे देना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2019 के विश्व कप में जो स्टंप्स यूज हुआ था उसका प्राइस था लगभग 50 लाख रुपए। और विकेट्स और बेल में जो एलईडी लाइट यूज हुआ था उसका इन्वेंट किया था एकरमैन नाम के एक इंसान ने। और भाई आप बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर के पीछे जो जर्सी के नंबर लिखे होते हैं उनके पीछे के राज के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हार्दिक पांड्या से, जिसका जर्सी का नंबर होता है 228। और इसका पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है। वो जब 2016 में अंडर-16 खेल रहे थे उस टाइम पे उनका हाईएस्ट स्कोर था 228 रन। तो इसी वजह से ही वो अपने जर्सी के पीछे 228 लिखते हैं।
सो नाउ नेक्स्ट दिनेश कार्तिक, उनके जर्सी के पीछे का नंबर होता है 21 और इसके पीछे का रीजन भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने शादी किया दीपिका जी से, जो कि एक इंडियन स्क्वॉश प्लेयर है और उनका चैंपियन वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 21, तो इसीलिए उन्होंने भी 21 ही रखा है। तो नाउ नेक्स्ट रोहित शर्मा, जिनके जर्सी का नंबर है 45 और ये नंबर उनके माताजी ने उनको बताया था और तब से ही उन्होंने वो रखा है। और युवराज सिंह, जिनके जर्सी का नंबर 12 है और उनके जर्सी नंबर के पीछे का कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसका पहला कारण है उनका डेट ऑफ बर्थ, जो कि है 12 दिसंबर और उनका जन्म हुआ था रात के 12 बजे। सो और शायद और कुछ भी नहीं बचा है उनके जर्सी नंबर के पीछे का कारण बताने के लिए। तो अब बात करते हैं जर्सी नंबर 7 के बारे में, और इस जर्सी नंबर के साथ तो इंडिया के पूरे इमोशन जुड़े हुए हैं और मैंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर प्लीज देख लो जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो ये जो जर्सी नंबर 7 है ये कुछ लेजेंड खिलाड़ियों के जर्सी नंबर है, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल खेलता है, एक और है इंग्लैंड के कैप्टन डेविड बैकहम और एक है हमारे सबसे प्यारे महेंद्र सिंह धोनी जी के। और ये नंबर उनको एक तरीके से मतलब ऐसे ही मिल गया, मतलब ये एक नंबर खाली था जब वो इंडिया की टीम में सिलेक्ट हुए थे, तो ये नंबर उनको मिल गया और बाद में उनको पता चला कि ये उसका बर्थ मंथ भी है और बर्थ डेट भी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और बहुत सारे लोग इसको एक लकी नंबर मानते हैं, लेकिन कहानी यही है, मतलब ये एक लौता ही खाली नंबर था और इनको ये मिल गया था। नाउ नेक्स्ट विराट कोहली के जर्सी नंबर है 18 और ये नंबर के जर्सी को बहुत पहले से पहनते हैं और ये नंबर उन्होंने रखा क्योंकि उनके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ यही था और ये रीजन है जिसके वजह से उनके जर्सी का नंबर 18 है। नाउ नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, तो उनके जर्सी का नंबर 10 है, मतलब 99 और 10। पहले शुरुआती समय जब वो क्रिकेट खेलते तब उनका नंबर था 99, फिर काफी टाइम क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने अपना नंबर चेंज करके 10 करवा लिया था और इसके पीछे काफी सारे रूमर्स है, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि उनके नंबर 10 होने का पीछे एक कारण है, क्योंकि उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, तो उसके साथ तेंदुलकर भी एक हो सकता है, तो इसी वजह से ही उन्होंने तेंदुलकर ही रखा, मतलब उनका जर्सी का नंबर 10 रखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ नेक्स्ट वीरेंद्र सहवाग, उनका जर्सी का नंबर पहले था 44, फिर हुआ 46, फिर कुछ टाइम बाद उनके जर्सी में तो कोई नंबर ही नहीं था। तो इसके पीछे का राज बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। शुरुआती दौर में जब वो क्रिकेट खेलते थे तब उनके जर्सी का नंबर था 44 और ये नंबर उनको सूट नहीं करता है, उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको ऐसा बताया था, तो उन्होंने फिर चेंज कर लिया था, 46 कर लिया था, तो वो भी उनको इतना ज्यादा सूट नहीं किया, मतलब उनके माताजी ने भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया और उनके वाइफ ने भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया, फिर उन्होंने अपने जर्सी से सब नंबर ही निकलवा दिया कि यार ऐसे ही खेलेंगे। तो बस यही सही था मेरे ख्याल से, मतलब कोई नंबर नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बस इस वीडियो में इतना ही था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं ऐसा ही इस चैनल पे नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहता हूँ, अगर आपको ये सारी नॉलेज जानना है तो फिर आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मैं चलता हूँ, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।